जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन में आपको प्रदर्शित है, परसेंटेज चैप्टर आपका रेलवे की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये मैथ का बेस्ट टॉपिक है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पार्ट 4 के अंतर्गत हम करा रहे हैं। हमने अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसे देख सकते हैं और सामान्य जानकारी के साथ साथ आप नियमों के साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी देख सकते हैं। ये हमारे जो चैप्टर पार्ट 4 है, इसके अंतर्गत हमारे जो पार्ट 3 के बाद रह गए हैं क्वेश्चन, इसमें कराए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, देखिए इसको आपको ऊपर दे रखा है, ये और पढ़ लेते हैं। जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 420 है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपको बतानी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो 65% छात्र है, ये कितना है? 65% जो आपको दे रखा है, ये आपके उत्तीर्ण छात्र है। हम मानते हैं टोटल 100% आपके छात्र हैं और उसमें से 65% आपके पास हुए हैं, तो 35% जो आपके बचते हैं 100 में से माइनस करने के बाद, ये आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो फेल हुए हैं। फेल वालों की संख्या आपको दे रखी है, तो 35% की आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको 420 दे रखी है क्वेश्चंस के अनुसार। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो देखिए 1% की वैल्यू निकालोगे, तो आप देखिए 420 में 35 से डिवाइड करोगे तो आपका 1% की वैल्यू निकल के आएगी। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का आपने लेफ्ट में आपने मल्टीप्लाई किया, तो 420 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 का मल्टीप्लाई आप राइट में करोगे, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपका 100% की जो वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी, ये 42,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय आपका आएगा 35। तो 35 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये 35 से कम 35 आपका बचा 7, 35 दूनी 70, ये 1200 आपका आंसर आएगा। तो 100% की वैल्यू हमने परीक्षार्थियों की मानी है, इसके अनुसार ये 1200 इसका राइट आंसर है। 30 का आपका क्या आएगा? 1200 आंसर आएगा। तो देखिए इसकी ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शंस दिया है, इसमें आपका ए बराबर 500 दिया है, जो कि गलत है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। 2 किलोग्राम का 65 ग्राम कितने प्रतिशत है? यानी 65 ग्राम की वैल्यू 2 किलोग्राम अर्थात 2000 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम को हम पहले ग्राम में चेंज करेंगे। एक से यूनिट में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद 100 का मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, और आप इसको सिंपलिस्ट करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका? ये 4 से कटेगा आपका। देखिए ये 4 से ना काट करके ये 5 से कटेगा, तो 5 से जी आपका 13 बार कटेगा 65, और ये आपका 5 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 13/4, ये आपका राइट आंसर होगा 31 का। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट दिया है, 13/4 31 का ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 32 है, ठीक है। सुमित ने अकबर के 10% ज्यादा अंक पाए हैं। अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक पाए हैं, ये आपको बताना। तो देखिए इसमें 10% अंक ज्यादा पाए हैं सुमित ने अकबर से। तो देखिए अकबर में माना 100 अकबर के अंक हैं, ठीक है। तो सुमित ने कितने पाए हैं? 10% अधिक पाए हैं, तो सुमित के हमने मान लिए 110 हो गए, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक पाए हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 10 है, और 10 का आप किससे वैल्यू निकालोगे? 110 से निकालोगे, इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 में आप 11 से डिवाइड करोगे, तो देखिए 11 नंबर 99 आपका, ये देखिए 1 मिनट, 100 से जब 11 में मल्टीप्लाई करोगे, तो देख डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 11 नंबर 99, और आपका कितना बचा? 1 बचा, और डिवाइड 11, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 9 सही 1/11। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 का 30% और 30 का 20% के योग का मान कितने के बराबर है? इन चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप 20 का 30% निकालिए। 20 का आप 30% निकालोगे, तो ये आपका कितना आया? ये आपका आया 6 आया, ठीक है। और इसी प्रकार से 30 का 20% आप निकालोगे, तो ये भी आपका कितना आया? 6 आया। दोनों की वैल्यू कितनी आई? आपकी 12 आ गई है, ठीक है। अब 12 वैल्यू जिसमें आ रही होगी उसी को आप मानोगे। तो देखिए
600 का आप 10% निकालोगे तो 6 आएगा, 1200 का आप 1% निकालोगे तो आपका क्या आएगा 12। तो इसका जो राइट आंसर है 1200 का 1% आप निकालोगे तो क्या निकल के आया 12। यही आपका 12 देखिए जब हमने सॉल्व किया था दोनों का तो इन दोनों का योग भी 12 आ रहा था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यही आपका 33 का बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो देखिए अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वह अपरिवर्तित रहे। अब देखिए एक भोज्य तेल की वैल्यू में आपके कितने 20% की वृद्धि होती है। सपोज करिए पहले 100 थी अब 120 हो गई, ठीक है, वृद्धि कितने की हुई 20 की वृद्धि हुई। अब आपने पूछा कि आपकी खपत में कितने की कमी करें, तो जो वृद्धि हुई है इस वृद्धि का आप पहले यो 100 यानी कि जो 120 है इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपको कमी प्रदर्शित होगी। तो 20 से जो आप काटोगे तो ये आपका 6 बार जाएगा, 6 से 100 में डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 से 6 में डिवाइड करें तो 6 से जब आप काटोगे तो 6 एकम 6 आपके बच्चे 4, 6 6 36 और ये 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये आपको करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की कमी। तो इसका राइट आंसर पहला नहीं है, बी नहीं है, इसका सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर का। अब देखिए एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न प्रकार के गेहूं था। बताइए कि 150 ग्राम गेहूं में अच्छे प्रकार के गेहूं की मात्रा में कितना मिलाया जाए कि निम्न प्रकार के जो गेहूं है इनकी प्रतिशतता 5% रह जाए, ये आपको बतानी है। तो देखिए आपका देखिए गेहूं 10% आपका क्या है निम्न प्रकार का है। टोटल हमारे पास गेहूं 150 का आपने 10% आपके निम्न प्रकार का है तो 10% आप निकालोगे तो इसका कितना आया, इसकी वैल्यू आई आपकी 15 किलोग्राम, ठीक है, 15 किलोग्राम जो आपका निम्न प्रकार का गेहूं है। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू जो है 5% रह जानी चाहिए पूरे उसमें। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं ये 15 ग्राम तो आपका 15 केजी जो आपका है ये निम्न वाला है, लोअर वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सपोज करिए आपका टोटल कितना है 150 और 150 में आप कितना जोड़ रहे हैं। अब देखिए 150 में आप x जोड़ रहे हैं यानी कि ये कौन से प्रकार के गेहूं, अच्छे प्रकार के गेहूं हैं, ठीक है, अच्छे प्रकार के गेहूं हैं। और यदि इसका अब इसमें आप 5% इसकी वैल्यू निकालो तो इसमें कितने के बराबर होना चाहिए, 15 किलोग्राम वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू आपको निकालनी। तो देखिए अब देखिए इसमें आपके इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो टोटल हमने गेहूं माने इसमें अच्छा गेहूं मिलाया उसमें आपके यदि हम बराबर रखते हैं 15 किलोग्राम के और 5% निकालते हैं टोटल का तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो 15 ग्राम की जो वैल्यू है ये 5% हो जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये 150 प्लस x है इसको आप ऐसे रखिए कोष्टक में और 5 से आप डिवाइड करिए 100 को तो ये कितना हो जाएगा 1/20 यानी कि ये 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, ठीक है, और बराबर आपका 15 चल ही रहा है, ठीक है, 15 केजी के बराबर है। अब देखिए अब आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, तो क्रॉस के हिसाब से 15 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में आपका 150 प्लस x बचेगा और 15 दूनी 30 होते हैं, 300 ये आपका राइट में रहेगा। x बराबर आपका 300 में से आप माइनस कर दोगे 150 को तो ये कितना है आपका 150 जो केजी वैल्यू निकल के आई है यही आपकी x की वैल्यू है, इतना आपका टोटल था, ठीक है। जो अच्छे प्रकार के गेहूं हैं वे कितने मिलाए जाएंगे, वे आपके 150 मिलाए जाएंगे, यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए 35 का आप क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला आपका गलत है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद 36 नंबर का। यदि रबड़ का मूल्य 25% घट जाता है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और खरीद सकता है। बताइए कि पहले 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलती थी। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू 25% घट जाती है मूल्य में, आप इसी को ले लेते हैं तो 25% घटती है तो 25% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए तो 25/100 करेंगे और आपकी वैल्यू कितनी निकल गई 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो ये जो फ्रैक्शन आपकी प्रदर्शित है ये आपकी जो वैल्यू है रियल वह है जो प्रेजेंट की। अब उसमें बोला है कि 1 रुपए में 2 रबड़ और खरीद सकते हैं, अर्थात 1 रुपए में 2 रबड़ और खरीद सकते हैं तो 2 इसमें आप जोड़ दीजिए तो 1/6 आपकी जो वैल्यू निकल के आई है यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए आपका
जो इसमें राइट आंसर है ए नहीं है, बी आपका राइट आंसर है, यानी कि 1 रुपए में 6 के हिसाब से। ठीक है, चलिए। और ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया 25% घट जाती है वैल्यू, और तो उसमें 1 रुपए, अब देखिए 1 रुपए के हिसाब से पहले 4 मिल रहा था, ठीक है, अब उसमें 2 और जोड़ सकते हैं रबड़, अब बढ़ जाएगी, तो 2 जोड़ दिया तो ये 1/6 आपका आ गया, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, बी से ए 40% अधिक हो और सी से बी 20% कम हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले सी और बी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद ही हम ये बी और सी के बीच में निकालेंगे। तो सी से बी 20% कम है, तो सी की वैल्यू हमने मान ली 100 है, सी से बी 20% कम है अर्थात 80 है ये बी की वैल्यू, और बी से ए 40% अधिक है, तो 80 का आप 140% निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जब 80 का 40% तो ये निकलेगा 8 चौक 32, यानी कि 80 का आप देखिए 40% अधिक है तो 140 निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका आएगा 14 सत्य क्या ना 14 14 112 112 आपका यहाँ आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है ए अनुपात सी निकालिए, तो ए की वैल्यू आपको 112 दे रखी है और सी का अनुपात 100 है, बस आप इसको निकाल लीजिए रेशियो को, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब आप इसको किसी एक ऐसे टेबल से काटेंगे जिससे कि ये दोनों सिंपलेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, तो देखिए ये 56 डिवाइडेड बाय आपका 50 हो गया ये 2 से काटने पर, और इसको 2 से सिंपलेस्ट करा तो 28 डिवाइडेड बाय 25, यही इसका राइट आंसर है। तो 28/25 इसका राइट आंसर है। तो देखिए आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का 20% बराबर है बी के और बी का सी यानी बी का 40% बराबर है सी के, तो ए प्लस बी का 60% क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इन ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है, जो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, इसमें थोड़ी कमी है तो ये बता दे रहा हूँ। ये बी ऑप्शन जो है इसमें ये आएगा आपका 15C का 60%, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, ये मैं आपको लास्ट में अभी बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो वैल्यू दी है आप इससे आंसर निकालेंगे। तो देखिए ए का 20% बराबर है कितने के, ये आपके बराबर है बी के, तो आप ए अपॉन बी की वैल्यू जो निकालोगे ये निकल के आएगी 100/20, कहने का क्या तात्पर्य 1/5, तो 5/1, ये आपको ए अनुपात बी की वैल्यू निकल के आई 5/1, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखिए जो सेकंड है आपका, सेकंड क्या दिया है, बी का 40%, बी का 40% आप लिखोगे बराबर रखोगे सी के, तो बी अनुपात सी बराबर आपका कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 100 डिवाइडेड 40, तो 20 से काटोगे ये 5 बार कटेगा 100, ये 2 बार कटेगा, तो बी अनुपात सी की वैल्यू जो निकल के आई है 5/2 निकल के आई है। तो आपने देखा इस प्रश्न में ए अनुपात बी की जो वैल्यू निकल के आई 5/1 आया और बी अनुपात सी की 5/2 है, इसका अनुपात हम ए अनुपात बी अनुपात सी टोटल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अनुपात को रखेंगे 5/1 दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है 5/2, इसको आप सिंपलिस्ट करिए और ये आप अनुपात और समानुपात के नियम से निकालिए। तो देखिए राइट में हम 1 रखेंगे और इधर लेफ्ट में 5 रख देंगे, तो ए की जो वैल्यू निकल के आई है 25 अनुपात 5 एकम 5 आया, 2 एकम 2, तो ये ए बी सी का रेशियो निकल के आया है जो एक्यूरेट रेशियो है। ठीक है, अब ये आने के बाद अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए वैल्यू निकालनी। तो देखिए ए प्लस बी यानी कि ये 30 आया, ए की वैल्यू 25 है, 25 में आप 5 जोड़ोगे तो ये टोटल कितना आया 30, 30 का आप 60% निकालोगे तो ये कितना आया 18 निकल के आएगा। ठीक है, 18 किस वैल्यू में आता है चारों ऑप्शन में से, ये हमें देखना है। तो देखिए सी की वैल्यू हमारी कितनी, सी की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 रखिए सी की वैल्यू। मैंने आपको देखिए यहाँ जो लास्ट में बताया है ये आपको ध्यान रखना है, सी की वैल्यू यहाँ पर मैंने बताया, ये आंसर आपका बी गलत है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 15C का 60% यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा, ये आप 15C यहाँ पर मान के चलिए। ठीक है, ये गलत है, इसके स्थान पर आप ये लिखोगे, यही आपका राइट आंसर आएगा। अब देखिए 18 निकल के आएगा आपका, देखिए 15 इंटू सी की वैल्यू कितनी आपकी 2 है, 2 का मल्टीप्लाई और इसका 60% आप निकालोगे तो आपका देखिए 18 निकल के आना चाहिए। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट गई और ये 5 से आपका कितनी बार कटा 2 बार, ये 3 बार कट गया, 2 से आपका 2 कट गया और 6 का मल्टीप्लाई आपका 3 में करेंगे तो कितना आ गया आपका 18 आ गया, यही इसका राइट आंसर है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर था ये आपका बी ऑप्शन था, बस इसमें 15C इंटू 60% निकालना था।
ठीक है, 15 सी इसमें नहीं था, सी के साथ में 15 का मल्टीप्लाई करना है तभी इसका उत्तर आएगा। मिस प्रिंट हो चुका है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो 18 ग्राम को आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है, लिखने के बाद आपका क्या है 7.2 केजी है, तो केजी में आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और जो आपका ये पॉइंट है हटेगा और ऊपर बढ़ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे तो आपका कितना आया, अब आपका आया है 18/72, कितना 18/72, ये आपको निकालना है। अब 72 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 18 एकम 18 और 18 चौक 72 होता है। अब इसको आप डिवाइड करिए तो देखिए ये आपकी भाग टूटेगी, जीरो लगेगी, पॉइंट लगा, एक जीरो आप बढ़ा लोगे तो 4 दूनी आपका 8 होता है, 2 बचेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। आपका जो आंसर है 0.25, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% क्या है, कम है। बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले हम 3 संख्या मानते हैं, सपोज करिए ए बी और 3 संख्या है। तो जो तीसरी संख्या है ये आपकी 100 हमने मान ली, दूसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या से दो संख्याएं जो है, पहली संख्या तो 30% कम है तो यानी कि ए की वैल्यू 70 है और दूसरी संख्या 37% कम है, यानी कि दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी 63 है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 63 और 7 का डिफरेंस कितना आया, 7 आया। ये 7 की वैल्यू आपको निकालनी है किसके सापेक्ष, 70 के सापेक्ष। इसमें देखिए आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए बताइए कि दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या आपकी कितनी है 63 है, ठीक है, और पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो रखेंगे और पहली वाली संख्या से इसकी तुलना करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये आप क्लियर करोगे तो ये आपका कितनी बार कटा, 7 से, ये आपका 10 बार कटा, 10 से आपका 100 कटा 10 बार, तो 10 जो आया है आपका यही आपका राइट आंसर है, यानी कि 10% कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो का। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।